Okay, so now example MCQs are done. We are going to do some normal questions. Now these are based on NCERT basically. अभी भी हमारा इसके बाद अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस रह गए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी हम करेंगे। पहले ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप, जैसे सेकंड एक्सरसाइज में हमने एनसीईआरटी में किया है। ओके, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 3x² प्लस। इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन में करने वाला हूँ आपके लिए, देखो ये सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक नहीं है। स्क्वायर रूट से बच्चों को डर लगता है, ये भी कर देंगे। ये भी कर देंगे, स्क्वायर रूट वाले सारे कर देंगे जिससे भी डर लगता है, ठीक है। लीनियर वाले आप कर लेते हैं, तो चलिए तो करते हैं। 3x² प्लस 4x-4 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर जाता है, 3 4 जा 12, राइट। -12 है दो, लेकिन अभी 12 फैक्टराइजेशन के लिए यूज करो। 1 12 2 6, तो दिख रहा है इन दोनों में अंतर 4 का है। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, फिर से कर रहे हैं। 6x में से अगर 2x किया तो 4x आ जाएगा, और 6 इंटू -2 -12 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है रियल टर्म स्प्लिटिंग। 3x कॉमन निकला, x+2। हमें -2 कॉमन निकला, x+2। सो वी गॉट 3x -2 एंड x+2। सो फैक्टराइजेशन डन। अब इसके जीरोस निकालने के लिए आप इक्वल टू जीरो रखते हैं एक बार इसको, तो x आएगा 2/3। और एक बार क्या रखते हैं इसको आप इक्वल टू जीरो, तो एक x आएगा -2। नाउ सम ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस आपको पता है, ये मान लो ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 2/3 प्लस -2। तो अगर आप इसको करेंगे तो 3 2 -6 विच इज -4/3। और फिर आप फॉर्मूले से देखेंगे -b/a विच इज द कोफिशिएंट। तो b जो है हमारे पास 4 है, तो -b -4, और a की वैल्यू 3, तो सेम आ रहा है। तो ये विल से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/, ठीक है। मैं हर बार वेरीफाई नहीं करूंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस के लिए एक बार रिवाइज करवा रहा था। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू -2 दैट इज -4/3। एंड देन प्रोडक्ट इज व्हाट, c/, तो सी कितना है हमारे पास, सी है -4, और ए है 3, तो बिल्कुल सेम आया, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो hence so ये हमने एनसीईआरटी में कर रखा है, एक बार रिव्यू कर लिया है। अब हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन, पहले हम रूट वाले फ्रैक्शन वाले भी हमने एनसीईआरटी में कर रखे हैं, ठीक है। अभी हम पहले ये वाला करते हैं, स्क्वायर रूट वाला। देखो स्क्वायर रूट वाले के लिए मैं आपको एक क्लासिक ट्रिक बताता हूँ, कभी 99% ऑफ टाइम दिस विल वर्क। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट हो, तो आप क्या करो, आप उसे एक बढ़ा के, 5 है तो 6 रूट 2 लिख दो, और उसमें से एक रूट टू घटा दो, तो ऑटोमेटिकली सब सेटिस्फाई हो जाएगा 99% ऑफ टाइम। देख लेना, अभी करेंगे साइड रूट वाले। तो अगर मेरे पास ये है बच्चा, तो 6 रूट 2 को अगर आप इसमें से रूट 2 घटाएंगे, 5 रूट 2, बिल्कुल सही है। और मल्टीप्लाई करें करते हैं इनको, तो 6 आया, और √2 इंटू √2 इज 2, और माइनस है तो -2, जिसमें -12, और 4 इंटू -3 -12 होता है, देखो बिल्कुल सही आया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉमन निकालना है। अगर इन दोनों में कॉमन देखो, 2 कॉमन है, 2x प्लस 3 √2, राइट। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ और भी कॉमन हो, राइट। सो आई एम जस्ट चेकिंग कि कॉमन ये निकाल के क्या सेम आ रहा है। सो वी हैव टू चेक वेदर द स्टफ इज कमिंग आउट सेम और नॉट। सेम नहीं आ रहा तो सेम बना देंगे। देखो अगर मैं ऐसे निकालता जो कॉमनली करते, तो यहाँ पे देखो अब सेम नहीं आ रहा, राइट। ये सेम आना चाहिए, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट वी आर डूइंग। कुछ और है जो कॉमन निकलना है, ये है, सी गेस इट राइट। यहाँ पे 2 √2 कॉमन निकलेगा। जब आप 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है देखो, 4 बन जाता है, तो मतलब यहाँ पे √2x। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ब्रैकेट सेम होना है, और मैं इस जैसा ब्रैकेट बनाने के लिए पहले इस ब्रैकेट को यहाँ रख दूंगा, फिर देखूंगा बाहर क्या हुआ, ऐसा मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ऐसे मेरे माइंड में चल रहा है एक्चुअली। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं किससे करूँ, 3, ये 3 2 6, और 6 √2, और मुझे पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में 3 है, इसलिए मैंने 3 बोला, ठीक है। और माइनस बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, -1 मान लो यहाँ पे। दोनों में √2x+3 कॉमन है, और यहाँ पे 2 √2 -1। अब क्या करेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। तो एक बार √2x इक्वल टू -3, तो x आ जाएगा -3/√2, राइट। और एक बार x क्या आएगा, इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो 1/2 √2, मैंने सीधा कर दिया। अब वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आई थिंक यू कैन डू ऑन योर ओन। समर प्रोडक्ट का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, मेन चीज मिल्टन स्प्लिटिंग था। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन बच्चे डरते हैं इससे, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। 1 + 2 √2s, s प्लस √2। तो क्या करो, इस s को पहले ओपन कर लो, अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वो आपको दे रखा है फैक्टराइज, देखो दोनों में s कॉमन है, 2s, राइट। 2s -1, और इन दोनों में √2 कॉमन है, तो 2s -1 बताया था, जब माइनस प्लस होता है तो माइनस वाला बाहर निकलता है, और माइनस माइनस जब भी प्लस होगा। अब देखो दोनों में ऐसे बन जाएगा ये, और दोनों इक्वल टू जीरो, एक बार √2 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, हाफ। बस अब वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो रूट वाले बहुत आसान है, जैसे ये वाला रूट वाला है,
सर वो पैटर्न लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक ज्यादा करके एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 है तो 5√3 में से एक √3 भी माइनस कर दो, तो v कॉमन, तो v प्लस 5√3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन होगा, √3 कॉमन, v प्लस 5√3। देखो 5 3 जा 15 और प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही है, ये पैटर्न है भाई। रूट वाले ऐसे अगर आते हैं जिसमें कोफिशिएंट 1 हो या फिर ना भी हो, फिर भी ऐसे हो जाता है। आप ट्राई करके पहले इसको देखना, जिसमें 1 था इसमें नहीं था, फिर भी हो गया वाला पैटर्न से। एक ज्यादा करके सबट्रैक्ट करना, राइट। और देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, देख लो इसमें भी रूट है। पहले पूरे को हमें जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको पूरे को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैंने बताया था। और क्यों कर सकते हैं, के से किसी से मल्टीप्लाई करें कॉलम में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए अलाउड है करना, मैंने बताया था। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y², 2 से 2 कटेगा तो 3√y, और 2 5 जा 10। अब फिर से वही करके देखें जरा, क्या पता इस बार ना हो, क्या पता हो। 4√5 माइनस √5y, एक ज्यादा करके माइनस कर दिया। 5 4 जा 20, 20 में देखो हर बार होता है। तो 2 कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला, y प्लस वट 2√5, है ना। और यहाँ से √5 कॉमन निकाला, y प्लस 2√5, क्योंकि यही होना है अंदर। और 2 × 5 10 होता है, प्लस माइनस माइनस। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है, बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन होंगे। हो गया फैक्टराइजेशन, दोनों के इक्वल टू 0 रखोगे तो एक बार ये आएगा और एक बार -2 वेरीफाई कर देना फिर इसको, ठीक है। सो आई होप ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा, रूट वाला टाइप। ठीक है, रूट वाले आते हैं वेरिफिकेशन के साथ। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ये भी फिर से एनसीईआरटी पे है। कहता है कि अगर आपके पास whose sum and product are of zeros are given, ये सम और प्रोडक्ट है बाय द वे। तो आप सम और प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल बताइए और फिर उसके जीरोस भी निकालिए। मैं एक दो कर देता हूँ, थर्ड और फोर्थ देख लो। अगर सम मेरे पास -2√3 ये है और प्रोडक्ट मेरे पास -9 है, तो क्या होता था, फॉर्म ये होता था। तो x² माइनस माइनस प्लस 2√3, और ये -9 बताया था, अगर रूट है तो एक ज्यादा करके एक माइनस कर दो, तो 3 × 3 9 हो रहा है, देखो, है ना। एक्स कॉमन निकाला, x प्लस 3√3, और दोनों में क्या कॉमन निकाला, दोनों में यहाँ पे √3 कॉमन निकाला, राइट। अगर √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3√3, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x -√3 और x प्लस 3√3, तो बेटा x हो जाएगा, एक बार जीरो के इक्वल रखिए, और एक हो जाएगा -3। तो रूट वाले बेटा इतनी बार बता दिया है, आई होप ये रिमेनिंग आप ट्राई कर लेंगे, प्रैक्टिस है ये, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारी ऑलमोस्ट एग्जाम्पल डन है। अब हम मेन करने वाले हैं अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। देख लो ये questions। अगर आपने ये क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पे रखे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बाय द वे, ये क्वेश्चन बनाने में कामयाबी हुई आपकी, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कैसा भी अल्फा बीटा का आएगा आप कर लो। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।